लास्ट वीक G20 समिट का फीवर इंडिया में छाया हुआ था। मैं इसे फॉलो तो नहीं कर रही थी, लेकिन संडे के न्यूज़पेपर में की टेकअवेज और समरी पढ़ी। इसमें कई ग्लोबल इश्यूज़ के लिए प्लान्स प्रपोज किए गए थे, जिसे पढ़कर काफ़ी अच्छा लगा। लास्ट में मेरी नज़र एक छोटे लेकिन सिग्निफिकेंट आर्टिकल पर रुक गई। उसमें लिखा था कि वर्ल्ड कम्युनिटी को ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करना चाहिए। ये प्रपोज़ल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। लेकिन क्या है इस टर्म ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट का मतलब? यहाँ कोई इकोनॉमिक टर्म नहीं, बल्कि एक सिंपल ह्यूमन ट्रेट की बात हो रही थी, ट्रस्ट या भरोसा। हम दुनिया के लीडर्स से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आपस में भरोसा बढ़ाएं, ताकि कोविड वायरस और यूक्रेन वॉर से जो अविश्वास का माहौल बना है वो चेंज हो सके और ग्लोबली कंट्रीज़ में एक दूसरे पर विश्वास बढ़े। ये टाइम साथ मिलकर वर्ल्ड प्रॉब्लम्स का कलेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढने का है। लेकिन ये तो एक मैक्रो लेवल की बात हो गई वर्ल्ड स्टेज पर। क्या इसका माइक्रो लेवल पर, यानी हम सब पर भी कोई असर है? ट्रस्ट की क्या जगह है हमारी इंडिविजुअल लाइफ में? ह्यूमन एक्सपीरियंस भरोसे पर ही चलता है, चाहे वो मेहनत से कमाए हुए पैसे देकर गुड्स या सर्विसेज खरीदना हो, रिलेशनशिप्स निभाने हो, या हमारे देश को चलाने के लिए गवर्नेंस चुनना हो। भरोसे की फाउंडेशन पर ही ह्यूमन सोसाइटी फंक्शन करती है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के हिसाब से एक सक्सेसफुल सोसाइटी की निशानी है कि उसके मेंबर्स में आपस में कितना ट्रस्ट है, चाहे वो फैमिली या फ्रेंड्स हों, कलीग्स, स्ट्रेंजर्स या इंस्टीट्यूशंस पर। फिर इतना मुश्किल क्यों है किसी पर ट्रस्ट करना, और क्यों कोई किसी को धोखा देता है? क्योंकि भरोसा करना और भरोसा दिलाना दोनों ही एक्सपीरियंस पर बेस्ड हैं। आप किसी से कह तो सकते हो कि मुझ पर भरोसा करो या सो एंड सो पर भरोसा करना चाहिए, लेकिन सच में किसी का विश्वास आप तभी जीत पाते हो जब आपके एक्शंस भी इस बात को ही पोर्ट्रे करें, यानी वर्ड्स और एक्शंस एक समान हों। जब ये दोनों मेल नहीं खाते तो हम कॉम्प्रोमाइज्ड फील करते हैं। हर इंसान दिन पर दिन बहुत जतन करके अपनी इंडिविजुअल दुनिया बनाता है। इसमें सिर्फ हमारी फिजिकल दुनिया ही नहीं, बल्कि हमारी मेंटल दुनिया भी इंक्लूडेड है, जिसमें हमारे इमोशंस, विचार, बिलीव्स, आइडियोलॉजीज, वैल्यूज़ सब आ जाते हैं। जब कभी हमारा भरोसा टूटता है या कोई ऐसी बात सुनते हैं, तब हमारी मेंटल दुनिया में एक डिसरप्शन आ जाता है और हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रस्ट करना कम कर देते हैं। हम ये नहीं देख पाते कि लाइफ में हर मोमेंट और हर इंसान का एक्सपीरियंस अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कल लाइफ में धोखा मिला तो आज भी मिलेगा, लेकिन हम पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट पर भरोसा करना ही नहीं चाहते। प्लस हमसे जो भी अलग है, चाहे लुक्स में, सोच में या आदतों में, उसे भी हम ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम सिर्फ अपने से सिमिलर पर ही भरोसा करते हैं। तो ये सब जानते हुए हम ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट कैसे कम कर सकते हैं? क्या भरोसे का कोई कॉमन फैक्टर हो सकता है? मुझे एक रियलाइजेशन हुआ है, शायद हम ह्यूमंस ही एक ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसने अपने आप को इतनी अलग अलग कैटेगरीज में बांट रखा है। अगर आप कोई जानवर को देखोगे, जैसे टाइगर, तो मुझे लगता है हर टाइगर अपने आप को टाइगर ही समझता होगा। लेकिन हम इंसानों ने अपने आप को स्किन कलर, जाति, एथनिसिटी, कंट्री, फाइनेंशियल स्टेटस, नॉलेज, पावर, जेंडर प्रेफरेंस, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, सोशल पॉपुलैरिटी, कल्चरल वैल्यूज़, पता नहीं कितने लेबल्स लगाकर हर एक को किसी न किसी बॉक्स में डाल रखा है, और उसी के बेसिस पर जज करते हैं, ट्रस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। इस कैटेगराइजेशन के वजह से हम तो अपने साथ रहने वाले, दिन रात हमारी सेवा करने वाले, हमारे घर के हाउस स्टाफ पर भी भरोसा नहीं कर पाते। जैसे ही कोई प्रेशियस आइटम खो जाती है तो सबसे पहले उन पर ही डाउट करते हैं, उसे लोअर फाइनेंशियल स्टेटस के बॉक्स में डालकर बस इसी पैरामीटर से जज करते हैं। हम भूल जाते हैं कि शायद हम सब सिर्फ एक लेबल, एक आइडेंटिटी से भी एक दूसरे को समझ सकते हैं।
इंसान होने का लेबल। इस पर मुझे एक बुक में रीड किया हुआ एक इंसिडेंट याद आ गया। एक स्पिरिचुअल मास्टर ने अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया था। एक दिन उन्हें अचानक कोई पार्टी से बीच में घर वापस आना पड़ा। दरवाज़ा खोलने पर उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी। अंदर जाकर देखा तो उनके रूम में एक चोर घुस गया था। उनके पास ऑप्शन था कि पुलिस में रिपोर्ट कराकर उसे जेल भेज देते, लेकिन उन्होंने उस मोमेंट में खुद पर, उस चोर पर, इंसानियत पर और खुदाई पर भरोसा करना चूज़ किया। उन्होंने उस चोर को अश्योरेंस दिया कि वो उसे पकड़वाएंगे नहीं और फिर उससे चोरी करने की वजह पूछी। उसने बताया कि उसकी रिसेंटली जॉब चली गई थी और उसके पास अपनी बेटी की फ़ीस भरने के पैसे नहीं थे। उस मास्टर ने उसे पानी पिलाया और फ़ीस के पैसे देकर भेज दिया। उस दिन उन्हें उसमें सिर्फ एक इंसान दिखा। आई डोंट मीन टू से कि आप कोई रिस्क लें, लेकिन छोटे छोटे इंसिडेंट्स में भी हम खुद के भरोसे की नींव को मजबूत कर सकते हैं। क्या आपने बीच पर लहरें देखी हैं? हम सब एक एक लहर की तरह हैं। हर किसी का अपना अस्तित्व है, लेकिन फिर भी सब उस बड़े अनएंडिंग ओशन में से ही आती हैं और उसमें ही समा जाती हैं। कोई किसी से अलग नहीं। कौन सी लहर कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म, ये नहीं कह सकते। सिर्फ उसको उभरते और विलीन होते हुए देख सकते हैं। हम सब एक ही हैं। यही है ट्रस्ट का फाउंडेशन। और इस बात को अपनाकर हम अपनी डेली लाइफ में इस ग्लोबल मिशन को एक पर्सनल मिशन बना सकते हैं, क्योंकि ये हमारी भी जिम्मेदारी है, जो इंडिया का G20 का थीम भी है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर।